हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ को भी तारीफ अच्छा लगता है। सुकून किचन में पानी पीने गई तो देखती है उसकी सासू माँ प्रिया जी कुछ कर रही है। क्या कर रही हो माँ? कुछ नहीं, आज मुझे खीर पीठा खाने का मन था तो वही बना रही हूँ। खीर पीठा? ये क्या होता है? मैंने तो आज तक ऐसा नाम भी नहीं सुनी हूँ। खीर पीठा जैसे खीर बनाते हैं वही, बस इसमें चावल के आटे को गूंद कर उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर दूध और चावल में डालते हैं और पकाते हैं। बाद में चीनी डालते हैं। हो गया खीर पीठा। बन गया क्या? हाँ, बन ही गया। मुझे भी खाना है। मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। 1 घंटे बाद खाएंगे। जब ये थोड़ा ठंडा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें कुछ काम करना है तो कर लो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बुला लूँगी और साथ में खाएंगे। ठीक है माँ, कह सुकून अपने कमरे में चली गई। खीर पीठा बना प्रिया जी फ्रिज में रख दी। 1 घंटे बाद जब वो ठंडा हो गया तो सुकून को बुलाई। दोनों कटोरी में लेके बैठ गए। सुकून जब पहला चम्मच मुंह में डाली तो उसका स्वाद खीर ही जैसा था। दूसरा चम्मच में चावल के आटे का बना लोई मुंह में डाली तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। खाते ही उछलते हुए बोली, माँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मज़ा आ गया। प्रिया जी सुकून को ऐसे उछलते हुए देख हंस पड़ी। खीर पीठा खाने के बाद सुकून प्रिया जी को बोली, ये इतना टेस्टी था माँ, इसका स्वाद अभी भी मुंह में है। पर आप इसे कभी बनाई नहीं माँ? मेरी शादी हुए 4 महीने हो गए लेकिन ये खीर पीठा पहली बार घर में बना। और आपने इसे थोड़ा बनाया क्यों? प्रिया जी थोड़ा उदास होते हुए बोली, घर में किसी को पसंद नहीं है। मैं बचपन से ऐसे बहुत सारे लोकल खाना खाई हूँ लेकिन यहाँ किसी को पसंद नहीं। पहले तो मैं कभी बनाती भी नहीं थी, कोई खाता नहीं था तो बनाने का मन भी नहीं करता था। लेकिन मुझे खाने का मन होता था जब देखी कि कोई मेरी खुशी के लिए भी नहीं खाता, तो अब मैं अपने लिए बनाती हूँ जब भी मेरा मन करता है। सुकून की शादी आलोक से 4 महीने पहले ही हुई थी। सास प्रिया जी, ससुर विवेक जी, नंद प्रीति और पति आलोक, बस इतने ही लोग थे। प्रिया जी छोटे शहर की लड़की थी पर उनकी शादी एक संपन्न परिवार और बड़े शहर में हुई थी। कुछ सालों में एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनकी दुनिया बहुत अलग होती गई। विवेक जी का अपना खान पान था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। हाँ, पत्नी प्रिया जी को भी कभी अपने पसंद के खाना खाने से रोका भी नहीं। लेकिन प्रिया जी का मन नहीं करता था कि सिर्फ अपने लिए, एक इंसान के लिए वो खाना बनाए। इसलिए वही खाना बनाती जो पति को भाए। जब बच्चे बड़े हुए तो उनका दिमाग अलग ही हो गया। बेटी खाने को लेकर पाबंद हो गई। खाना भी खाती तो गिनती कि कितनी कैलोरी का खाना खाया। ओ गॉड, मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं। बेटा एक समय तक जंक फूड पसंद करता था। जब थोड़ा समझदार हुआ कि जंक फूड शरीर और सेहत के लिए ठीक नहीं, तो सेहतमंद खाना में सलाद, सूप, दाल, हरी सब्जियां और प्रोटीन शेक की मात्रा बढ़ गई। कई साल गुजर गए। जब सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए तो प्रिया जी अपनी पसंद का, या यूँ कहें अपने बचपन का खाना खुद के लिए बनाती, अकेले ही खाती। सुकुन जब शादी कर घर आई तो उसने देखा कि घर में आलोक, प्रीति और ससुर विवेक जी हमेशा नुस्ख निकालते प्रिया जी के बनाए खानों का। कभी तेल ज़्यादा हो गया, कभी आलू ज़्यादा डाल दी, ज़्यादा कैलोरी का खाना है, नमक कम डाला करो, पता नहीं नमक ज़्यादा नहीं खाते। और कभी कम तेल मसाले में बनाती तो कहते भाप में पका दिया, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। किसी न किसी बात पर, किसी न किसी के मापदंड पर प्रिया जी का खाना फिट नहीं बैठता। अंत में हारकर प्रिया जी ने कहा, अपना पसंद का खाना खुद बना लो। किसी ने अपना खाना खुद तो नहीं बनाया लेकिन नुस्ख निकालना जारी रहा। सुकून यह सब रोज़ देखती, उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करे क्या। समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आज उसे रास्ता मिल गया था। सुकून एमबीए की थी, सो उसने सोचा क्यों नहीं अपनी सासू माँ के खाने का मार्केटिंग की जाए। घर में ही घर के लोगों को माँ के खाने का ब्रांडिंग की जाए। उसने सासू माँ को कहा, माँ आप जब भी कुछ लोकल खाना बनाना तो मुझे पहले बताना। प्रिया जी बोली ठीक है। दूसरे दिन प्रिया जी गुलगुले बनाई। खाने के मेज पर सुकून खाने का चटकारा ऐसे लेकर खाई
जैसे वो जन्नत है। कुछ खास तो नहीं हुआ, बस विवेक जी, आलोक और प्रीति कुछ नुस्ख नहीं निकाल पाए। 2 दिन बाद प्रिया जी पीठा बनाई। सुकून को पहले ही बोल ही दी थी, तो सुकून अपनी दोस्त मधु को खाने पर बुला ली। खाने के मेज़ पर सुकून और उसकी दोस्त मधु पीठा की ऐसी तारीफ की जैसे वो जन्नत से आया कोई देवता का खाना था। पीठा एक लोकल खाना था जो चावल के आटे को गूंद कर उसमें खोया भरकर दूध में उबालते हैं। मधु बोली, आंटी जी, आपको मैं बता नहीं सकती कि आप इसे बड़े शहर में 1000 रुपये देकर भी एक खाना नहीं खा सकते। मधु होटल के बिजनेस में थी। उसके खुद के 2 नामी होटल थे। उसके मुंह से प्रिया जी की तारीफ सुनकर आलोक और प्रीति को लगा, जब होटल की बिजनेस करने वाली जब ऐसी बोल रही है तो ज़रूर माँ का हाथ का खाना टेस्टी होगा। उन्होंने भी टेस्ट किया और उन्हें भी पसंद आया। खुद को समझदार दिखाना था या भेड़ चाल में उन्हें भी वो स्वाद अच्छा लगा जिसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं खाए, ये तो पता नहीं, लेकिन घर पर खाने के मेज़ का दृश्य ज़रूर बदला बदला था। मधु बोली, आंटी जी, आप कोई लोकल रेसिपी मुझे शेयर कीजिए ना, मैं अपने होटल के मेन्यू में शामिल करूँगी। देखती हूँ क्या लोगों का प्रतिक्रिया होता है। और अगले संडे आप सब मेरे होटल ज़रूर आइएगा। मैं आप सबको अपने होटल आने का निमंत्रण देती हूँ। अगले संडे सुकून पूरे परिवार के साथ मधु के होटल गई। उनके ऑर्डर के साथ साथ प्रिया जी की रेसिपी छिलका रोटी के साथ घंट की सब्जी परोसी गई। घंट की सब्जी लगभग सारी जब सब्जियां डालकर बनाई जाती है, जैसे कद्दू, पालक, लौकी, चना, आलू, बैगन, और छिलका रोटी चावल को पानी में रात भर छोड़कर सुबह पतला घोल बना हाथ से तवा पर फैलाते हैं, जिससे ये रोटी बनता है। खाना खत्म करने के बाद मधु मेज पर आई और चहकते हुए बोली, पता है आंटी, आपकी रेसिपी मेरे होटल में हिट है। बहुत अच्छा लोगों का प्रतिक्रिया मिल रहा है। सुकून और आप सब बहुत लकी हो कि आप सबको आंटी का हाथ का खाना मिलता है, जो बाहर होटल में भी नहीं मिल सकता। उस दिन के बाद प्रिया जी के हाथ का खाने का जादू पूरे घर के लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। प्रिया जी एक दिन सुकून को बोली, बेटा तुमने वो कर दिया जो मैं सोची भी नहीं थी। सुकून बोली, माँ पता है, घर के लोग हर चीज़ करते हैं, दूसरों की तारीफ़ करेंगे लेकिन माँ की तारीफ़ नहीं करते। भले उनका सारा काम उनकी माँ करेगी, लेकिन फिर भी अपनी माँ की तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि माँ भी अपने बच्चों, पति के मुंह से तारीफ़ सुनकर खुश होती है। प्रिया जी सुकून को गले लगा ली और कही, तुमने मेरी वो पीड़ा देखी जो मेरे बच्चे भी नहीं देख पाए। तुमने सही मायने में मेरे मन को सुकून दी है। सुकून हौले हौले हल्के हाथ से प्रिया जी की पीठ थपथपा दी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।